गंदा पानी 16 साल लिया है और जेड़ा कुरैशी बैठा कंजर कुड़ी जवाती मेरे को सुने फैसल कुरैशी मैं ते आखांगी। कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उससे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें। वो कहता जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके, लेकिन हमने जब नवाज शरीफ ये कहेगा कि भगवान में और खुदा में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वो फिर ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचेंगे और वो इंडिया के लिए क्या सोचेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान बहुत बड़ी पावर है पाकिस्तान की, अगर हम इसके ऊपर काम करें तो। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है कि नहीं है, कर नहीं रहे हैं तो उधर आवाम जो है बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। अभी तो वो मुश्किल वक्त से गुजारना भी मुश्किल हो गया क्योंकि आटा नहीं मिल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। भी नहीं है, दहशतगर्दी तो नहीं है ना इंडिया में। इंडिया में दहशतगर्दी नहीं है, एग्री नहीं है ना, बम नहीं फटते। हमारे पाकिस्तान में जितने बम फटते, अब इलेक्शन से पहले क्या क्या नहीं हुआ। सही बात। अब इलेक्शन हो गया, अब थोड़ा सामान आ गया। अब तो कमरानों को जो है ना अपना सीट नहीं मिल रहा कि कौन बोल रहा है। भारत की सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर इक्विपमेंट्स को 120 कंट्रीज मांग रही हैं। 120 नेशंस में भारत अपनी सोलर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने वाला है। इस खबर को लेके चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2022 से 23 में 1031.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर मॉड्यूल का निर्यात किया। इसमें से अकेले अमेरिका के लिए कुल निर्यात मूल्य 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो भारत से सौर मॉड्यूल के कुल निर्यात का 97% के करीब था। कुछ अन्य देश जहां इंडिका ने सौर मॉड्यूल निर्यात किए उनमें संयुक्त अरब अमीरात 5.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दक्षिण अफ्रीका 5.15 मिलियन डॉलर, अफगानिस्तान $4 मिलियन और तुर्की $3.80 मिलियन शामिल हैं। हालांकि इस अवधि के समग्र निर्यात और आयात डेटा से पता चला कि भारत सौर उत्पादों के निर्यात के बजाय सौर कोशिकाओं और सौर मॉड्यूल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। मंत्री द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार सौर सेल और सौर मॉड्यूल के आयात का कुल मूल्य क्रमशः 1310 मिलियन डॉलर और मॉड्यूल के आयात का कुल मूल्य 7,15,969 मिलियन डॉलर रहा। इसके विपरीत 2022 से 23 में भारत का सौर मॉड्यूल का कुल निर्यात 1031.36 डॉलर था और सौर कोशिकाओं के निर्यात का कुल मूल्य केवल 1.10 मिलियन डॉलर था। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गल सुन मेरी, पहले चुप, तू तादिया सुनी ना। ए होया दूसरा एगा 4 साल रहा जेडे कुत्ते साडे मुंडे निके निके बच्चे खड़े, मैं इन्हां ने मारा चपेड़ा मुंहां ते। मेरी गल सुन, ए आंदे सी सानू कार देवेगा, बेटा गुस्सा ना करी। 10 लोग गल सुन मेरी, चुप करो। कार जब मिलेगा है ही नहीं है, नहीं, जब वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा तो अभी कह रहे हैं कि हम 3000 का वो बोरी कर देंगे, ठीक है 4000 का कर देंगे 20 किलो की। जी इस तरह कह रहे हैं। तो बहुत आटा लाहौर में कितने का मिल रहा है? 20 किलो का जो थैला है वो 3000 का मिल रहा है। इस बार तकरीबन 10 वजीर आजम, इस 5 साल में 10 आएंगे। हाँ, जितने पार्टी है ना, एक वजीर आजम सबसे बैठेगा। उसको ये नहीं मिल रहा, वो अपनी सीटों की लड़ रहे। पाकिस्तान के आवाम का कोई नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान आवाम से तो वोट लिया, कश्मीर लेके देंगे, धड़ाधड़ वोट डालो। कश्मीर में जो इलेक्शन चला है, कश्मीर जो है ना, हमारे साथ जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान के सही नहीं रह सकता। यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। सर, तो पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? ये हमारे हुक्मरानों के पेट भरेंगे तो हम तक कोई चीज पहुँचेगी ना। लोगों को पक्के तो भी गए। सही बात है। इन्नी बिजली महंगी हो गई है, बच्चे की करन उथे? दसो मैंने, एक बंदा कमाने वाला 10 जी खाने वाले किधर जावन? आवाम रो रही है, आवाम की बस हो गई है। आवाम के अच्छा, आप हैं कहाँ से? मैं बेसिकली गिलगित बल्चिस्तान का हूँ। अच्छा, गिलगित से। जबरदस्त। गिलगित बल्चिस्तान में बड़ी हड़तालें होती हैं पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ। बहुत ज्यादा हड़तालें हो रहे हैं। उन लोगों ने जो है ना, ये गंदम के बारे में हमारे गिलगित बल्चिस्तान में सारे रोड पे आए हुए हैं, ठीक है। आटा नहीं है, आटा खाने के लिए आटा नहीं है। इतना मुश्किल से लोग जी रहे हैं कि ये गंदम मतलब अभी 7 kg दे रहे थे पहला एक आदमी का कोटा, अभी काट के
4 kg 3 kg पे आ गए और वो भी इतना महंगा और वो भी नहीं मिल रहा है। क्या रेट है आटे का गिलगित में? गिलगित बल्चिस्तान में इस वक्त तो सबसे पहली बात वो मिल ही नहीं रहा है। जब मिलेगा आटा है ही नहीं है। है ही नहीं, जब वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा तो अभी कह रहे हैं कि हम 3000 का वो बोरी कर देंगे, ठीक है 4000 का कर देंगे 20 किलो की। जी, इस तरह कह रहे हैं। तो बहुत लाहौर में मिल रहा है यहाँ आटा लाहौर में कितने का मिल रहा है? 20 किलो का जो थैला है वो 3000 का मिल रहा है। अच्छा, गिलगित बल्चिस्तान से हमने वीडियो देखी जब आपने कहा था कारगिल स्कर्दू तो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, तो ये अगर स्कर्दू का ये हाल है, गिलगित बल्चिस्तान का ये हाल है, तो इंडिया के कश्मीरी कैसे आएंगे हमारे पास? बस ये हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी से इस तरह हो रहा है भाजी। भारत की सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर इक्विपमेंट्स को 120 कंट्रीज मांग रही हैं। 120 नेशंस में भारत अपनी सोलर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने वाला है। कि अभी तक सोलर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में किस कदर राइज हुई है, कितनी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं ऑफिशियल लेवल पर, कितना घर सोलर रूफटॉप्स बनाने का ऐलान हुआ है या कहाँ है हम एक्सपोर्ट्स में, जैसा कि 120 नेशंस उनसे उनकी सोलर टेक्नोलॉजी लेने वाली। ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग अपनी एक पेस्ट नहीं बना सके। हम हकीकत बता रहा हूँ मैं कि मैं डेंटल के पास गया तो उससे मैंने कहा पाकिस्तानी पेस्ट लिखें। वो कहता जी हम 75 सालों में एक पेस्ट नहीं बना सके, लेकिन हमने 75 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे सियासतदान पाकिस्तान को लूट कर खा गए सारे। हम लोग इतने पीछे हैं बाकी ममालिक से। हमारा मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आते हैं 5 साल के अंदर सारा बैंक बैलेंस लिया, सारा बनाया बाहर, और आवाम पिस के रह चुकी हुई है। हम लोग इतने फेडअप हो चुके हैं ना अपने मुल्क से, अपने मुल्क के सियासतदानों से। खुदा के लिए ये सियासतदान गर्क हो जाएं, खुदा करे इनको बहरे कलजूम में गर्म पानी के समंदर में डबो दिया जाए सारे सियासतदानों को। हम इस हद तक हम फेडअप हो चुके हैं। हमें तरक्की नहीं करने दी जा रही। हम कुछ हमारी सोलर 2% भी नहीं है। सोलर पे हम 2% भी नहीं है हम सोलर के ऊपर, इसलिए कि हमारे मुल्क में वो इन्वायरमेंट ही नहीं पैदा किया जा रहा। हमारे सहूलतें ही, वसाइल ही नहीं दिए जा रहे आवाम को। वो सहूलत नहीं, आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। एक चीज़ के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। हम एक लीटर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो 96 रुपये उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। इस तरह हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स हमारा गए ये लोग खुदा के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया। हम इतने फेडअप हो चुके हैं। 60 साल हो गए हैं मुझे। मैं एक बात कहूँ, आप चैनल पे चलाने की जरूरत करेंगी? ये कहते हैं ना कि IMF के गुलाम क्यों बने हुए हैं हम। मैं सियासतदान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन IMF के गुलाम अगर 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपना पैसा दे देना, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, इनके पास इतना पैसा है, इतना, इन्हें साफ कहना भी गुनाह है। इतना पैसा है इन लोगों के पास, इतना पैसा है इन लोगों के पास, ये पाकिस्तान का सारा कर्ज 2 बंदे उतार सकते हैं। अब और हम IMF से आज़ाद हो सकते हैं। हमारे मुल्क में हर चीज़ की रवानी हो जाएगी। मुझे ये बताया 76 साल आप टेक्नोलॉजी में, एक्सपोर्ट्स में, वही मैं फिर कहूंगी सोलर टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं इस वक्त? तो घर की जरूरत है सोलर टेक्नोलॉजी, घर की जरूरत है, लेकिन हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम सोलर एनर्जी को अफोर्ड कर सकें। जहाँ हाल रोड भरा हुआ है, लेकिन हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते।